राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि देवराज इंद्र ने माता महालक्ष्मी की आराधना की, मंत्रों के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्रदेव को दर्शन दिए। उस समय वरदायिनी सर्वोत्तम रतन से निर्मित विमान पर विराजमान थी और अपनी प्रभा से सप्तद्वीप पति पृथ्वी को आच्छादित कर रही थी। उनकी अंग कांति श्वेत चंपा के पुष्प के समान थी। रतन में आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी और भक्तों पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी प्रभा थी। ऐसे शांत स्वरूपा जगदम्बा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय देवराज इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से परिपूर्ण थे। उनकी अंजलि बंदी थी और ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाले वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने भगवती महालक्ष्मी की स्तुति प्रारंभ की। आप इस स्तोत्र को बड़े ही ध्यान से सुने। इस स्तोत्र का जो भी कोई पाठ करता है, जो भी इसे सुनता है, उसके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। देवराज इंद्र ने कहा, भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है, संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनेकों बार नमस्कार है, कमल रतन के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है, पद्मासना पद्मिनी और वैष्णो नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी को बारंबार नमस्कार है, सर्व संपत्ति स्वरूप ने सर्वदात्री देवी को नमस्कार है, सुखदायिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार नमस्कार है, भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली और हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बारंबार नमस्कार है, भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान और उनकी हरि देवी को बारंबार प्रणाम है। हे रतन पद्मे, हे शोभने, तुम भगवान श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हो, संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हो, महादेवी हो, तुम्हें मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। शस्य की अधिष्ठात्री देवी और शस्य स्वरूपा हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेकों बार प्रणाम है। हे देवी, तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, शीर्ष समुद्र में लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज लक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थ के घर में ग्रह लक्ष्मी और प्रत्येक घर में ग्रह लक्ष्मी, ग्रह देवता गोमाता सुरभि और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। कमल पर विराज रहने वाली देवी कमला भी तुम ही हो। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करते समय सुधा का जो उच्चारण किया जाता है, वह भी तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णु स्वरूपा पृथ्वी भी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली है देवी, तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। तुम में क्रोध और हिंसा के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा शारदा शुभा परमार्थ और हरिदशा प्रदा कहते हैं। तुम्हारे बिना सारा जगत भस्मीभूत और निशार है, जीते जी ही मृतक है, शव के तुल्य है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधार हुआ है। तुम्हारे बिना भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य नहीं रहता। जो तुमसे हीन है वह बंधु जनों से हीन है, जो तुमसे युक्त है वह बंधु जनों से भी युक्त है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मुहे बच्चे के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी अभिलाषा पूर्ण किया करती हो। स्तनपाई बालक माता के न रहने पर भाग्यवश से ही जीवित रहता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी जी नहीं सकता। यह बात बिल्कुल सत्य है। हे अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे सनातनी देवी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से ही वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हे हरिप्रिया, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था, तभी तक मैं बंधुहीन भिक्षुक और संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। हे सुरेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कीर्ति दो, धन दो और यश भी दो। हे हरिप्रिय, मनवांछित वस्तुएं दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धर्म दो, संपूर्ण अभिलाष सौभाग्य दो। इसके सिवा मुझे
प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, प्रकरण और परम ऐश्वर्य की भी प्राप्ति करो। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बारंबार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। देवताओं के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, शेषनाग जी, धर्म और केशव, इन सभी ने भी भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वरदान दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पित की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी शीर्षाई भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गई। हे मुनि, ब्रह्मा जी और शंकर जी भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। और यदि इस स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी और राजेंद्र हो जाएगा। इसमें जरा भी संशय नहीं। हे भगवान नारायण जी की बातें सुनकर नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, हे मुनिवर नारायण, आप रूप, गुण, यश, तेज और कांति में साक्षात भगवान नारायण ही हैं। हे मुनि, आप ही ज्ञानियों में सिद्ध हैं, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों में भी श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी की महान कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अब अगर आपको उचित लगे तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा की भी मुझे कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपसे प्राचीन कथाएं कहता हूँ। हे मुने, सृष्टि के प्रारंभिक समय की बात है। देवता भोजन की व्यवस्था के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारी सभा में गए। हे मुने, वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भोजन देने की प्रतिज्ञा करके श्री हरि के चरणों की आराधना की। तब भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ रूप में प्रकट हुए। उस यज्ञ में जिस जिस भविष्य की आहुति दी गई वह सब ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया, किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से सभी उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने की बात बताई। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने ध्यान के द्वारा ही मूल प्रकृति की पूजा की। तब सर्वशक्ति स्वरूप भगवती प्रकृति अपनी कला के द्वारा अग्नि की दाहित स्वाक के रूप में प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहर देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा कि मुझसे वरदान मांगो। तब ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर हाथ जोड़कर नर्मदा पूर्वक कहा, हे देवी, तुम अग्नि की दही का शक्ति और उनकी परम सुंदरी पत्नी होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र में अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए पदार्थ अर्पण करे, उनका वह भविष्य देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाए। हे अंबिके, तुम अग्निदेव की सर्व संपत्ति स्वरूपा और श्री स्वरूपनी ग्रह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा ही तुम्हारी पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर भगवती स्वाहा देवी उदास हो गई। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय कहा, ये ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो भी हैं सब स्वपन के समान ब्रह्म मात्र हैं। तुम जो जगत की सृष्टि करते हो, भगवान शंकर ने जो मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, शेषनाग जो अखिल विश्व को धारण करते हैं, धर्म जो समस्त देहधारियों के साक्षी हैं, गणेश जी जो संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं, और जगदम्बा प्रकृति देवी जो सर्व पूज्या हुई हैं, यह सब उन भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद का ही फल है। भगवान कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों मुनियों का सर्वत्र सम्मान होता है। अतः हे ब्राह्मण, मैं भी एकमात्र उन्हीं प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हूँ। ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहकर महान कमलमुख देवी स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई, क्योंकि वह प्रभु को कांत भाव से चाहने लगी थी।
चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को वे सर्वज्ञ प्रभु समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में बिठा लिया और कहा, हे कांति, तुम्हारा कल्प में अपने अंश से मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागरजी होगा। राजा नागरजी तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम ही का शक्ति के रूप में अग्निदेव की प्रिया बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों की अंगभूता और परम पवित्र होगी और अग्निदेव तुम्हें अपने गृह स्वामी बनाकर भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी के साथ में आनंद से विहार करेंगे। हे नारद जी, देवी स्वाहा से इस प्रकार कहकर उन्होंने आश्वासन देकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करके उन्होंने भली भांति पूजा और स्तुति की। उसके बाद अग्निदेव ने मंत्र उच्चार पूर्वक स्वाहा देवी का पानी ग्रहण कर लिया। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे आनंद से रहते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते इसमें देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों तक ने उस गर्भ को धारण किए गई। तत्पश्चात उनके 3 पुत्र हुए। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहत मंत्रों के उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो भी पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषीण वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष और फल और शाखाओं से हीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंदा है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन शीघ्र फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। स्वाहा अंत मंत्र से ही उनके सभी कर्म फल होने लगे। हे मुने, इस प्रकार भगवती स्वाहा की संपूर्ण कथा मैंने तुमसे सुना दी। अब मैं तुमसे भगवती सुधा की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद और श्राद्ध के फल को बढ़ाने वाली है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 मूर्तिमान थे और 3 तेज स्वरूप थे। उन 7 सिद्ध स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया गया। स्नान, श्राद्ध, पर्यंत देव पूजन और त्रिकाल संध्या अंतः यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुतियों में कही गई है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वैष्णदेव और वेद ध्वनि नहीं करता, उसे विश्वहीन शत के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। हे नारद, श्री हरि की सेवा से वंचित हुआ भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभ काम करने का अधिकार नहीं होता। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो पितरों के आहार, श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो भी देते थे उसे पितृ प्राप्त नहीं कर पाते थे। अतः वे सभी शुदा शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां उन्होंने सारी बातें बताई। तब उन महान विधाता ने एक परम सुंदरी मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उन साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप समस्त प्रकार से विद्यमान थे। उनका नाम स्वधा रखा गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टि स्वरूप देवी सुधा पत्नी रूप में उन्हें सौंप दी। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों को उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बता दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्यों में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी क्रमों में दक्षिणा उत्तम मानी गई है। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट प्राय कहा गया है। उस समय देवता, पितृ, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूप अपनी भगवती सुधा की पूजा की और स्तुति की और देवी सुधा के वर प्रसाद से वे सभी परम संतुष्ट हो गए। उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। नारद भगवान नारद जी कहते हैं, हे नारद जी, देवी सुधा का ध्यान सतुन वेदों में वर्णित है, अतः सबके लिए मान्य है। शरद काल में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मेघ नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यतन पूर्वक भगवती सुधा की पूजा करके श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण देवी सुधा की पूजा न करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। यह सर्वथा सत्य है। भगवती सुधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है।
यह सदा तरुण अवस्था से संपन्न रहते हैं, पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय है। यही श्राद्ध का फल देने वाली है। मैं भी इनकी उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालिग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आह्वान करना चाहिए। उसके बाद मूल मंत्र से पाठ करना चाहिए। उपचारों से इनकी पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवाय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण की पूजा स्तुति और प्रणाम करे। हे नारद जी, अब मैं आपको शोधा देवी का स्रोत बताता हूँ। शोधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्थानीय माना जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध बलि और तर्पण का फल पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध के अवसर पर जो भी पुरुष सावधान होकर देवी सुधा के स्तोत्र का श्रवण करते हैं वह 100 श्राद्ध का फल प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो भी मानस स्वधा 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 इस पवित्र नाम के त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता और प्रिय पत्नी प्राप्त होती है और सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपनी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति और गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर जा आओ। हे सुब्रते, तुम नित्य हो। तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों के द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 स्वरूपों की बड़ी ही मान्यता है। इस प्रकार देवी शोधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में ही भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ब्रह्मा जी ने उन देवी को पितरों के निमित्त अर्पित कर दिया। तब उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और आनंद से विह्वल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष इस स्तोत्र का श्रवण करता है मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल उसने प्राप्त कर लिया हो। उसे वेद पाठ का फल प्राप्त होता है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।